जय हिंद फ्रेंड्स। आज 2 जनवरी 2023 का हम लोग इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे जो हमारे विभिन्न एग्जामों में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला करंट अफेयर से। बिहार में बेरोजगारी की दर 19% एक हुई। बिहार में बेरोजगारी की दर कितना हुई? 19% एक। अब देखते हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में कहाँ है। इंडिया के मतलब भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है? तो हरियाणा हमारे पहले स्थान पे, हरियाणा पहले स्थान पर। हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी दर है। सेकेंड स्थान पे राजस्थान है, 28.5% बेरोजगारी दर। दिल्ली तीसरे स्थान पर 20.8% बेरोजगारी दर है। बिहार चौथे स्थान पर है। ये बिहार बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिहार का स्थान बेरोजगारी दर में कितना है, तो चौथा स्थान है। और बेरोजगारी दर कितना है? 19.1%। अब सबसे कम बेरोजगारी दर किस स्टेट का है, किस राज्य का है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगारी दर है जो 0.9% है। अब भारत में बेरोजगारी दर कितना है? भारत में बेरोजगारी दर 8.30% है जो दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है। अब ये बेरोजगारी दर भारत में कौन सा संस्था है जो ये पब्लिश करता है? तो ये संस्था है CMIE। इसका फुल फॉर्म हो गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका स्थापना हुआ था 13 अप्रैल 1976 को। इसका स्थापना 13 अप्रैल 1976 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हम एक करंट अफेयर पढ़ लिया। अब दूसरा करंट अफेयर की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा उसके कैदियों, सामान्य कैदियों एवं मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। एक देश दूसरे देश का कैदियों का आदान प्रदान का सूचियों का आदान प्रदान करता है। तो जिसमें इसमें 2 कैटेगरी है, एक सामान्य कैदी के रूप में और एक मछुआरों के रूप में। तो भारत का विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 339 पाकिस्तानी सामान्य कैदी एवं 95 मछुआरों का ब्यौरा दिया है भारत सरकार ने पाकिस्तान को। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उसी तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 51 सामान्य कैदी और 654 मछुआरों का ब्यौरा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पर चलते हैं। 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित। 2023 का वर्ष अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। किसके? तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल एवं भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 का वर्ष अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 2023 अब मोटा अनाज क्या क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। मोटा अनाज में आता है रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब का क्या है? मोटा अनाज है। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने नया राष्ट्रपति बने हैं। जो किसे हराए हैं? जायर बोल्सोनारो पहले थे, उनको हराकर नया बन गए हैं कौन? इनका शॉर्ट नेम है लूला दा सिल्वा। न्यू प्रेसिडेंट है ये। अब ब्राजील देश के बारे में जान लेते हैं। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महादेश में है। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महादेश में है। ब्राजील देश का राजधानी हो गया ब्रासिलिया। ब्राजील देश का कैपिटल हो गया ब्रासिलिया। मुद्रा यहां कौन सा चलता है? रियल। अब चलिए आज का न्यूज में इतना ही करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। अब आज का हिस्ट्री देख लेते हैं, टुडे हिस्ट्री। तो टुडे हिस्ट्री में 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को सर्वप्रथम दिया गया था। उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुरस्कार सबको प्रदान किए थे। और चलिए आज का ये करंट अफेयर सेशन खत्म हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद आए तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल का नाम हो गया विशाल एजुकेशन डायरी। धन्यवाद।